नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, ये सभी सेंटेंस हम डेली यूज़ करते हैं हिंदी में। आज हम इनकी इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो इन सभी सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है, काफ़ी समय हो गया या बहुत दिन हो गए, काफ़ी समय बीत गया, बहुत लंबे समय बीत गया, बहुत लंबे समय से। इस तरह के जो सेंटेंस है उसका आज हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। इन सभी सेंटेंस की हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। जैसे उसे नौकरी छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया, ये काफ़ी समय हो गया, इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट्स बीन, इट्स प्लस बीन, फिर अ लॉन्ग टाइम सिंस। ठीक है, हम इसको अलग अलग करके बता रहे हैं। इट्स, फिर बीन, फिर अ लॉन्ग, फिर टाइम और फिर सिंस। ये एक साथ ही बोलना है इसको। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस। उसके बाद हम सेंटेंस, कोई भी टेंस का हो सकता है, ठीक है, सेंटेंस ऐड करेंगे इसमें। तो फर्स्ट सेंटेंस है, उसे नौकरी छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय हो गया, इसके लिए हम इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस को ऐड करेंगे, है ना, इसका यूज़ करेंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, इसका मीनिंग क्या है, काफ़ी समय हो गया या बहुत दिन हो गए, काफ़ी समय से या बहुत लंबे समय बीत गया, बहुत लंबे समय से। अब उसके बाद हम ये सेंटेंस लिखेंगे, उसे नौकरी छोड़े हुए, है ना। ही क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना। हिज जॉब, हिज जॉब, यानी ही क्विट हिज जॉब। ये सेंटेंस है इसके बाद, इस स्ट्रक्चर के बाद। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही क्विट हिज जॉब, यानी बहुत लंबे समय से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी या उसे नौकरी छोड़े हुए काफ़ी समय बीत गया या काफ़ी समय हो गया। ठीक है, इस सेंस के लिए हम इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस का यूज़ करेंगे। सभी सेंटेंस में इसका यूज़ करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे अपनी माँ से मिले हुए बहुत समय हो गया, यानी बहुत समय से मैं अपनी माँ से नहीं मिला हूँ या नहीं मिली हूँ, है ना। तो बहुत लंबा समय बीत गया है अपनी माँ से मिले हुए, तो बहुत समय हो गया या बीत गया, इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, अ लॉन्ग टाइम सिंस, या बहुत समय से, है ना, बहुत समय से या बहुत समय हो गया, बहुत समय बीत गया। अब उसके बाद मुझे अपनी माँ से मिले हुए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई मेट माई मदर, यानी अपनी माँ से मिले हुए। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट माई मदर। ठीक है, ये आई है और ये मेट है, MET, मेट, मीट का सेकंड फॉर्म। उसे पार्टी में गए हुए बहुत समय हो गया, यानी बहुत समय बीत गया उसे पार्टी में गए हुए, या बहुत समय से वह पार्टी में नहीं गया है, इसका ये सेंस होता है ना। इसके लिए स्ट्रक्चर यही होगा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, लॉन्ग टाइम सिंस, बहुत समय से। अब उसे पार्टी में गए हुए, शी, ही या शी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहेंगे। शी वेंट
टू द पार्टी, टू द पार्टी। उसे पार्टी में गए हुए बहुत समय बीत गया या बहुत समय हो गया। ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। आई मेट, ये ही, शी वेंट। बहुत दिन हो गए उसने गाना नहीं गाया, यानी बहुत समय बीत गया है उसने गाना नहीं गाया है, या काफ़ी लंबे समय से उसने गाना नहीं गाया है। अब इसकी इंग्लिश होगी, स्ट्रक्चर यही रहेगा। इट्स बीन a long time since, a long time since। उसके बाद उसने गाना नहीं गाया, he has not sung a song, sung a song। सिंग की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, सिंग, सैंग, संग, संग आ सॉन्ग। बहुत लंबे समय से उसने गाना नहीं गाया, या बहुत दिन हो गए उसने गाना नहीं गाया। नेक्स्ट है, बहुत दिन हो गए तुमने पढ़ाई नहीं की, या बहुत दिनों से तुमने पढ़ाई नहीं की, या बहुत लंबे समय से उसने पढ़ाई नहीं की। या इस तरह से बोल सकते हैं, उसे पढ़ाई किए हुए बहुत समय हो गया। ये भी सेंस है इसका। इसका स्ट्रक्चर भी वही होगा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, लॉन्ग टाइम सिंस। लॉन्ग टाइम सिंस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस। उसके बाद तुमने पढ़ाई नहीं की, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, यू स्टडीड, यू स्टडीड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्टडी की, है ना, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू स्टडीड। इसका सेंस क्या होगा, इसका मीनिंग कि उसे पढ़ाई तुम्हें पढ़ाई किए हुए बहुत समय हो गया, या बहुत समय से तुमने पढ़ाई नहीं की, है ना। अब नेक्स्ट है, बहुत दिन बीत गए उसने कार नहीं चलाई, या उसे कार चलाए हुए बहुत समय हो गया, या बहुत लंबे समय से वह कार नहीं चलाया। इसकी इंग्लिश होगी, पहले स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, लॉन्ग टाइम सिंस। उसने गाड़ी नहीं चलाई, कार नहीं चलाई। He drove a car, he drove, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव, he drove a car। अब आप कहेंगे इसमें नहीं शब्द आया हुआ है, नहीं के लिए तो नॉट का यूज होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके सेंस निकलना चाहिए। जैसे बहुत दिन हो गए तुमने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब इस तरह से बोला जा सकता है इसको कि तुम्हें पढ़ाई किए हुए बहुत समय हो गया, है ना, इसलिए इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, बहुत समय बीत गया है। तो ये पास्ट के लिए है, तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, है ना। इसके लिए भी बहुत समय बीत गए उसने कार नहीं चलाई, है ना, बहुत समय बीत गया उसने कार नहीं चलाई। इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि उसे कार चलाए हुए बहुत समय बीत गया, इसलिए इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, या हमें कहीं घूमे हुए बहुत समय बीत गया, बहुत दिन हो गए। अब इसकी इंग्लिश के लिए स्ट्रक्चर यही रहेगा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, लॉन्ग टाइम सिंस। ठीक है, हम कहीं घूमने नहीं गए, इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, वी वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी गो, वेंट, वी वेंट टू विजिट
एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स कहीं, यानी हमें कहीं घूमे हुए बहुत समय हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी वेंट टू विजिट एनीवेयर। ठीक है, इसमें क्या है, सेंस निकलना चाहिए, यानी हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, है ना। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि अरे नहीं लिखा है तो इसमें नॉट क्यों नहीं लिखा है, इसमें सेंस वही निकल रहा है, ये ध्यान में रखिए। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं, आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। उसे नौकरी छोड़े हुए काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही क्विट हिज जॉब। मुझे अपनी माँ से मिले हुए बहुत समय हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट माई मदर। उसे पार्टी में गए हुए बहुत समय हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस शी वेंट टू द पार्टी। बहुत दिन हो गए, उसने गाना नहीं गाया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। बहुत दिन हो गए, तुमने पढ़ाई नहीं की। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू स्टडीड। बहुत दिन बीत गए, उसने कार नहीं चलाई। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही ड्रोव अ कार। बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी वेंट टू विजिट एनीवेयर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और इसके सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस को बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।